राइटिंग या लेखन ये मानवता के सबसे बड़े आविष्कारों में से एक है, जिसने इतिहास, विचारों और संस्कृति को सुरक्षित किया है। हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट की लिपियां हजारों वर्षों में विकसित हुई हैं, जिन्हें भाषाओं और सभ्यताओं ने आकार दिया। आज हम भारत की लिपियों के बारे में जानेंगे। हमारी कहानी सिंधु लिपि से शुरू होती है, जो कि 2600 ईसा पूर्व की है। सिंधु घाटी सभ्यता द्वारा यूज की गई ये लिपि आज तक अनरीडेबल है। मोहरों और मिट्टी के बर्तनों पर मिली ये लिपि के बारे में विद्वानों में मतभेद है कि यह एक पूर्ण लेखन प्रणाली थी या फिर व्यापार और प्रशासन के लिए प्रतीकों का एक समूह। जब तक रोसेटा स्टोन जैसी कोई खोज नहीं हो जाती, तब तक इन लेखों का अर्थ रहस्य बना रहेगा। सिंधु घाटी के डिक्लाइन के साथ राइटिंग कुछ समय के लिए लुप्त हो गई। फिर 3rd सेंचुरी BCE में सम्राट अशोका के शीश लेख हमें ब्राह्मी लिपि से इंट्रोड्यूस कराते हैं, जो कि फाउंडेशन है हमारी आज की मॉडर्न इंडियन स्क्रिप्ट की। ब्राह्मी मेनली प्राकृत और संस्कृत के लिए यूज होती थी और ये इवॉल्व हुई ओवर मैनी सेंचुरीज इनटू अ डिफरेंट रीजनल स्क्रिप्ट्स। हमारी देवनागरी भी यहीं से इवॉल्व हुई है, जो कि हिंदी, मराठी, संस्कृत और नेपाली जैसी लैंग्वेज के लिए यूज होती है। ब्राह्मी लिपि समय के साथ बदलती गई और अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित हो गई और भाषाओं के प्रभाव में आकर नई लिपियों में बट गई। 5वीं से 7वीं शताब्दी ईस्वी के बीच 2 प्रमुख श्रेणियां उभरी, जो कि है उत्तरी लिपियां और दक्षिणी लिपियां। उत्तरी लिपियां जैसे गुप्त नागरी, जो बाद में देवनागरी बनी, शारदा और सिद्धम जैसी लिपियां बनी। दक्षिण में दक्षिणी लिपियां आई, जैसे ग्रंथ, तमिल, ब्राह्मी और कन्नड़ा, तेलुगु जैसी लिपियों का विकास हुआ। देवनागरी संस्कृत, हिंदी, मराठी और नेपाली के लिए मानक बन गई। तमिल लिपि ने अलग रूप में विकास किया। बंगला, ओडिया और असमिया लिपियां पूर्व ब्राह्मी से विकसित होकर अपने अलग अलग रूपों में ढल गई। इस्लामी शासन आने के बाद फारसी और अरबी लिपि का भारत के लेखन पर असर पड़ा। फारसी सुलेख की एक शैली निस्तालिक उर्दू भाषा के लिए लोकप्रिय हो गई। वहीं महाराष्ट्र में प्रशासनिक कामकाज के लिए मोदी लिपि और पंजाब में महाजनी लिपि का उपयोग किया गया। ब्रिटिश शासन के दौरान प्रिंटिंग प्रेस आई, जिससे लिपियों का मानकीकरण बढ़ा। हिंदी और संस्कृत के लिए देवनागरी को मुख्य लिपि का रूप में अपनाया गया, जबकि कुछ भारतीय भाषाओं पर रोमन लिपियों का भी प्रभाव पड़ा। इस दौरान में आधुनिक शिक्षा प्रणाली के केवल कुछ लिपियों को प्राथमिकता दी गई, जिससे कई कम प्रचलित लिपियां धीरे धीरे विलुप्त होने लगी। विलुप्त हो चुकी लिपियों में से एक लिपि है टाकरी लिपि। टाकरी लिपि उत्तर भारत की एक प्राचीन लिपि है, जो हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब और उत्तराखंड में इस्तेमाल होती थी। मोदी लिपि, जो कि महाराष्ट्र में बहुत ही ज्यादा यूज की जाती थी। कंथी लिपि गुजरात में यूज की जाती थी। महाजनी लिपि पंजाब में यूज की जाती थी। कायथी लिपि बिहार और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में यूज की जाती थी। और आज ये सारी लिपियां खत्म हो चुकी हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मुझे करें सब्सक्राइब।